कैनोनिकल फॉर्म्स हैं इनवेरिएंट सबस्पेसेस डेफिनेशन लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस एंड फाई इज ए linear mapping from V to V. If W is a subspace of V, then W is called an invariant subspace under phi. Phi के अंडर W कहेंगे invariant है. If phi x belongs to W for all x belongs to W, x का कोई भी एलिमेंट ले लें उसका इमेज अंडर phi भी W को ही बिलोंग करे. इसका मतलब phi W is contained in W, तो हम कहेंगे W is invariant under phi. इसकी एग्जांपल्स हैं, अगर V इज़ ए वेक्टर स्पेस और ये लीनियर ऑपरेटर है हमारे पास, देन V इज़ इटसेल्फ इन्वेरिएंट अंडर फाई अगर V टू V जाएंगे, क्योंकि इसका एलिमेंट लेंगे उसका इमेज भी V को ही बिलोंग करेगा. ठीक है, x V का एलिमेंट लिया, इमेज भी V को ही बिलोंग कर रहा है, तो क्लियरली दिस इज ए V इज़ इन्वेरिएंट अंडर फाई. लेट दिस इज लीनियर ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन लेट फाई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं और ज़ीरो सब स्पेस ले लेते हैं, तो ये इन्वेरिएंट अंडर फाई है, क्योंकि ज़ीरो सब स्पेस में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ज़ीरो. ठीक है, ये है ज़ीरो सब स्पेस. तो हमें पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर ज़ीरो का इमेज ज़ीरो ही होता है, तो ज़ीरो भी इसी को बिलोंग कर गया. तो ज़ीरो सब स्पेस का हर एक एलिमेंट का इमेज उसी को ही बिलोंग कर गया, तो ये भी इन्वेरिएंट है. ठीक है, अंडर फाई. नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ फाई इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन शो दैट कर्नल एंड इमेजेस आर बोथ इन्वेरिएंट अंडर फाई. कर्नल फाई एंड इमेज ऑफ फाई इन्वेरिएंट है अंडर फाई. तो अगर हम कर्नल का एलिमेंट लेंगे x, तो हमने शो करना है उसका इमेज भी कर्नल को ही बिलोंग करे. ठीक है, अगर x कर्नल का एलिमेंट है तो फाई x की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो फाई x ज़ीरो होगी, तो ज़ीरो तो कर्नल को बिलोंग कर ही रहा है, ज़ीरो तो कर्नल को बिलोंग करता ही है, क्योंकि फाई ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो कर्नल को बिलोंग कर गया, वो एलिमेंट जिनका इमेज ज़ीरो है वो कर्नल में आते हैं. तो फाई x भी ज़ीरो है, इसका मतलब ज़ीरो तो कर्नल को बिलोंग करता है, फाई x भी बिलोंग कर गया, तो कोई भी कर्नल का एलिमेंट लिया उसका इमेज भी कर्नल में आ गया, तो इसका मतलब जो कर्नल फाई है वो इन्वेरिएंट अंडर कर्नल फाई इज इन्वेरिएंट अंडर फाई. इसी तरह इमेज भी जो है इन्वेरिएंट है. अगर वाई वी का एलिमेंट लेते हैं तो फाई वाई भी फाई वी को बिलोंग करेगा, क्योंकि जो मैपिंग है वो है वी टू वी. अगर y का एलिमेंट लेंगे तो इसका इमेज भी तो v में ही जा रहा है, इवन फाई v को जा रहा है. ठीक है, फाई y बिलोंग्स टू फाई v, क्योंकि इमेज में कौन से एलिमेंट होते हैं, इमेजेस में वही एलिमेंट लेते हैं हम. अगर ये मैपिंग है फ्रॉम v टू u, तो इमेज में एलिमेंट होते हैं ये वाले फाई v सच दैट v बिलोंग्स टू v एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स की इमेजेस इकट्ठी कर ली हैं यहाँ पर, तो इसको हम फाई v लिख देते हैं. ठीक है, तो ये फाई v को बिलोंग करेगा, तो इमेज को बिलोंग करेगा. तो y एलिमेंट लिया इमेज का, उसका इमेज अंडर फाई भी इमेज को बिलोंग कर गया, तो इन्वेरिएंट हो गया ये भी अंडर फाई. नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट द सबस्पेस ऑफ R3 जनरेटेड बाय दिस सबस्पेस जनरेटेड बाय दिस इज़ इन्वेरिएंट अंडर फाई. तो ये मैपिंग हमें दी हुई है, तो ये सबस्पेस है जनरेटेड बाय दिस, हमने शो करना है ये इन्वेरिएंट अंडर फाई है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका एलिमेंट लेंगे कोई और उसका इमेज भी W में ही बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, x एलिमेंट लिया, जो मर्जी एलिमेंट लो उसका इमेज भी W में आए, तो हम कहेंगे W इज़ इन्वेरिएंट अंडर फाई. तो x इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, क्योंकि W इज़ जनरेटेड बाय दीज टू एलिमेंट्स. अब हमने इसका इमेज लिखना है फाई x. अब क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अल्फ़ा आउटसाइड इमेज यहाँ पर लगेगा, बीटा आउटसाइड फाई का इमेज अंडर दिस, क्योंकि फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है. तो फाई 1 की वैल्यू हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, तो इस में पुट करके हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी इस ट्रांसफॉर्मेशन में. तो फाई 1 की वैल्यू ये आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो ये तो पहले W का एलिमेंट है, तो ये पहले ही W का एलिमेंट है. अब ये वाला एलिमेंट जो है
ये वाला 1 to 1 W का है एलिमेंट ऑलरेडी, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी W के एलिमेंट्स की एडिशन के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी W में आ गया, ये एलिमेंट भी W में आ गया। तो इसका मतलब अगर ये भी W में आ गया तो ये भी W में आ गया, तो W क्या है, सब स्पेस। अगर सब स्पेस होता है तो फिर ये डेफिनेशन लगती है कि अगर ये W के एलिमेंट है और ये फील्ड के एलिमेंट है और ये सब स्पेस है तो अल्फ़ा x प्लस बीटा y भी W को ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो इस केस से अल्फ़ा x प्लस बीटा y ये भी W को ही बिलोंग कर जाएंगे, तो ये भी W को बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये भी इनवेरिएंट है।